अपनी रोमांटिक कॉमेडी द 12th नाइट में विलियम शेक्सपियर ने ये शब्द लिखे, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। खैर, उस नाटक के संदर्भ में ये शब्द वास्तव में एक मजाक का हिस्सा थे। फिर भी कई तरीकों से ये शब्द सच्चाई बताते हैं। यह सच्चाई है जिसे हम अक्सर जीवन में घटित होते देखते हैं। कुछ पर महानता थोप दी जाती है और मैं आपको बताता हूं, यह भविष्यवक्ता आमोस का वर्णन करता है। आज हम खुद को उनके छोटे से पुस्तक में पाते हैं क्योंकि हम छोटे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से यात्रा जारी रखते हैं। आमोस निश्चित रूप से महानता में पैदा नहीं हुए थे। वह एक साधारण विनम्र व्यक्ति थे। उनके पास भविष्यवक्ता बनने के लिए कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं था। उन्होंने कभी भी महान बनने की कोशिश नहीं की। वास्तव में अगर हम आमोस से सड़क पर या किराने की दुकान में मिलते तो हम हैरान होते कि वह व्यक्ति जिसे भगवान ने एक भविष्यवक्ता के रूप में इतना शक्तिशाली और निडर बनाया, भगवान की नजरों में एक महान व्यक्ति। अब आमोस की पुस्तक का पहला श्लोक हमें बहुत सारी जानकारी देता है। आमोस के शब्द जो तकोआ के चरवाहों में से थे, जो उन्होंने इज़राइल के बारे में यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में देखा, भूकंप से 2 साल पहले। अब यहां भूकंप का उल्लेख जकरिया 14 में भी किया गया है, लेकिन हम अभी भी यह सटीक तारीख नहीं बता सकते कि यह कब हुआ था। हम जानते हैं कि आमोस ने यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के दौरान उत्तरी इज़राइल के राज्य में सेवा की, इसलिए वह लगभग 760 ईसा पूर्व में प्रभु के लिए प्रचार कर रहे हैं। और वैसे यह वही समय है जब भविष्यवक्ता होशे भी थे। वास्तव में वे शायद एक दूसरे को जानते थे। वे शायद कुछ उपदेशों की रूपरेखा भी साझा करते थे। दोपहर के भोजन के दौरान। खैर, आमोस तकोआ गांव से हैं। यह यरूशलेम से लगभग 11 मील दक्षिण में है और वहां वह काम कर रहे हैं, हमें बताया गया है, एक साधारण चरवाहे के रूप में। अब बाद में अध्याय 7 में हम सीखते हैं कि वह एक गूलर अंजीर के पेड़ों की देखभाल करने वाले भी बन गए थे। यह पद 14 है और यह दर्शाता है कि आमोस, खैर, वह एक अंजीर चुनने वाले थे। उन्होंने युवा अवस्था में अंजीर के पेड़ों की देखभाल की। और मुझे आपको बताना है, यह बिल्कुल भी प्रभावशाली बायोडाटा नहीं है, लेकिन भगवान ने आमोस के लिए कुछ प्रभावशाली चीजें सोची थीं। अब पद 1 के बाद आमोस तुरंत अपनी भविष्यवाणी शुरू करते हैं। वह सीधे काम पर लग जाते हैं और आपको आश्चर्य नहीं कि यह मुख्य रूप से न्याय की भविष्यवाणी है। आमोस की भविष्यवाणी सबसे पहले इज़राइल के चारों ओर राष्ट्रों के खिलाफ निर्देशित है। भगवान इज़राइल के न्याय के लिए एक ठोस मामला बनाएंगे, लेकिन इज़राइल यह दावा नहीं कर पाएगा कि भगवान उन्हें अलग कर रहे हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि बाकी सभी राष्ट्रों को छोड़ रहे हैं। नहीं, उनका भी न्याय किया जाएगा। अब आप इन पहले 2 अध्यायों में एक वाक्यांश पाएंगे जो प्रत्येक दिव्य न्याय की घोषणा से पहले दोहराया जाता है। वाक्यांश है, 3 अपराधों के लिए और 4 के लिए मैं दंड को वापस नहीं लूंगा। ये एक हिब्रू अभिव्यक्ति है। ये कुछ चीजों को कहने का एक तरीका है। हम पहले ही इसे नीति वचन में अपनी यात्रा में देख चुके हैं, जहां हमें बताया गया है कि भगवान 6 चीजों से नफरत करते हैं, 7 से भी नीति वचन 6 में। इसका मतलब है कि आप कुल संख्या की गणना नहीं कर सकते। यह सूची बहुत लंबी है। एक टिप्पणीकार के अनुसार आमोस यहां मूल रूप से कह रहे हैं कि इस लंबी अपराधों की सूची का मतलब है कि खैर, भगवान का क्रोध दूर नहीं होगा क्योंकि सूची बहुत लंबी है। अब भविष्यवाणियां यहां 3री आयत में दमिश्क से शुरू होती हैं। यह सीरिया की राजधानी है और यह पूरे सीरिया राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगी। यहां उल्लिखित मुख्य पाप यह है कि सीरिया ने गिलाद को लोहे की गाड़ियां चलाकर कुचला। अब हम जानते हैं कि गिलाद जॉर्डन नदी के पूर्वी किनारे पर रहते थे, लेकिन उन्होंने सीरियाई लोगों के हाथों बहुत कष्ट झेला था।
खैर, अब भगवान विनाश लाने का वादा करते हैं। वास्तव में यहां या सीरिया पर आग है। प्रभु कहते हैं 5वीं आयत में कि वे निर्वासन में चले जाएंगे, किर में। अब यह अस्सूरिया का एक क्षेत्र है। इसका मतलब यह है कि सीरिया अस्सूरी सेना के हाथों गिर जाएगा और निर्वासन या बंदी गृह में ले जाया जाएगा। अब यहां 6ठी आयत से शुरू होकर फिलिस्तिया को आने वाले न्याय के बारे में बताया गया है। फिलिस्तीनी शहरों जैसे गाजा और अशदोद, अश्कलोन, एक्रोन को विशेष रूप से चुना गया है क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों को पकड़कर गुलामी में बेच दिया था। प्रभु यहां 8वीं आयत में कहते हैं फिलिस्तियों का अवशेष नष्ट हो जाएगा। इसके बाद फिलिस्तिया को टायर द्वारा दर्शाया गया है। यह इजराइल के उत्तर में स्थित महान तटीय शहर है। यह न्याय के लिए अगली पंक्ति में है। 9वीं आयत, फिलिस्तियों ने भी इस्राएलियों को गुलामी में बेच दिया। आमोस कहते हैं उन्होंने भाईचारे की वाचा का उल्लंघन किया। यह एक शांति संधि थी जो उन्होंने इजराइल के साथ की थी और उन्हें भी भगवान द्वारा न्याय किया जाएगा। खैर, अगली पंक्ति में एदोम राष्ट्र है। वे मृत सागर के दक्षिण में स्थित हैं। एदोम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा का लगातार दुश्मन था। एदोमियों का वंश याकूब के बड़े भाई एसाव से था। एसाव या एदोम अब भी याकूब से लड़ रहा था, यानी इस्राएल से। और पद 11 हमें बताता है कि एदोम ने अपने भाई का तलवार से पीछा किया और सारी दया छोड़ दी। उन्हें उनके द्वेष और इस्राएल के प्रति उनके घृणास्पद व्यवहार के लिए न्याय किया जाएगा। अब हमारे पास अम्मोन के लोग हैं जो यर्दन नदी के पूर्व में हैं। उन्हें भी परमेश्वर द्वारा न्याय के लिए चिन्हित किया गया है। अम्मोनियों ने, यदि आप इस्राएलियों के इतिहास में पीछे जाएं, तो गिलाद के इस्राएलियों के खिलाफ क्रूर, बर्बर अत्याचार किए थे। यहां पद 13 कहता है कि उन्होंने गर्भवती महिलाओं को भी चीर डाला था। खैर, परमेश्वर का न्याय उनके खिलाफ भी आ रहा है। अब जब हम यहां अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं तो न्याय की घोषणाएं जारी रहती हैं और मोआब को अलग किया जाता है। पद 1 विशेष रूप से उल्लेख करता है कि मोआब ने इच्छो एदोम के राजा की हड्डियों को चूने में जलाया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने मृत शत्रु के शरीर का अपमान किया और यह उनके प्रतिशोधी, उनके क्रूर रवैये को इस्राएलियों के प्रति प्रकट करता है और परमेश्वर का न्याय फिर से हिसाब बराबर करने वाला है। अब इसके साथ आमोस की भविष्यवाणियां अब इस्राएल के थोड़ा और करीब आ जाती हैं। यहां पद 4 में यहूदा को परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार करने और अपने ही धोखे में पड़े दिलों द्वारा भटकने के लिए निंदा की गई है। यहां पद 6 में हमें बताया गया है कि इस्राएल का राज्य अंततः प्रकाश में आता है और केवल एक पापपूर्ण कार्य देने के बजाय, जैसा कि परमेश्वर अन्य अधिकांश राष्ट्रों के लिए करते हैं, प्रभु वास्तव में हमें इस्राएल के पापों की एक सूची देते हैं। ध्यान रखें, यह यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के दौरान इस्राएल में समृद्धि का समय है, लेकिन यह लालच, असहन और उत्पीड़न से भी चिह्नित समय है। पद 6 कहता है वे धर्मियों को चांदी के लिए और जरूरतमंदों को एक जोड़ी चप्पल के लिए बेचते हैं। कल्पना करें, लोगों को एक जोड़ी जूते की कीमत पर बेचा जा रहा है। इन दिनों में मानव जीवन का बहुत कम मूल्य है। धनी, शक्तिशाली लोग, जैसा कि हमें यहां पद 7 में बताया गया है, गरीबों के सिर को धरती की धूल में रौंदते हैं और पीड़ितों की अनदेखी करते हैं। जबकि यहां पद 13 में प्रभु वादा करते हैं, देखो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पर दबा दूंगा, जैसे कि एक गाड़ी भरी हुई फूलों से देखो दबा देती है। दूसरे शब्दों में, भगवान का न्याय उनके बुरे, क्रूर और निर्दयी कार्यों के लिए उन्हें कुचलने वाला है। अब इस कुचलने वाले न्याय को निम्नलिखित पदों में युद्ध में हार के रूप में चित्रित किया गया है। भविष्यवक्ता आने वाले अश्शूरियों के इजराइल पर विजय, उसकी राजधानी शहर सामरिया के पतन को देखता है। अब यह लगभग 40 साल बाद होने वाला है जब आमोस यह भविष्यवाणी करता है,
लेकिन यह उत्तरी राज्य का अंत कर देगा। कोई भी बचने का रास्ता नहीं होगा। दैवीय न्याय शायद अगले 40 वर्षों तक नहीं आएगा, लेकिन यह रास्ते में है। वास्तव में पद 14 कहता है, मजबूत अपनी ताकत नहीं रख पाएगा और न ही शक्तिशाली अपनी जान बचा पाएगा। जो धनुष चलाता है वह खड़ा नहीं रह पाएगा, और जो तेज दौड़ता है वह खुद को नहीं बचा पाएगा। खैर, आमोस के ये आरंभिक अध्याय हमें पापों की एक दुखद सूची और उन सभी राष्ट्रों के लिए उनके परिणाम देते हैं, लेकिन यहूदा और इज़राइल को भी शामिल करते हुए। मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक ने मूल रूप से कहा कि यदि आमोस की भविष्यवाणियां कुछ भी प्रकट करती हैं तो वे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि केंद्रीय संदेश यह है कि जब भगवान की बार बार की गई अनुग्रह, आशीर्वाद और क्षमा की पेशकशों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उनके न्याय को वापस नहीं लिया जा सकता, और यह आज भी सच है। मुझे आपको बताने दें प्रिय, हो सकता है कि आज आप सीरियाई या पलिश्तियों से घिरे न हों, लेकिन उनके लिए भगवान के न्याय का सिद्धांत वही है। फिर भी भगवान आपके माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से आपके संसार को अपने आने वाले न्याय की तबाही के बारे में चेतावनी देने में बहुत दयालु हैं। आइए अपनी चेतावनी का इसको नरम न करें। वास्तव में आइए दुनिया को इस चेतावनी को सुनने और भगवान के साथ चलने का निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करें, और विश्वासियों के लिए खैर, आइए उन्हें दिखाएं कि भगवान के वचन के प्रति आज्ञाकारिता में और धन्यवाद के हृदय के साथ भगवान के साथ चलना कैसा होता है। खैर, हमारी अगली बैठक तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।